अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए। लास्ट टाइम हमने विटामिन को डीपली स्टडी किया, उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी, जिसमें फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, आज हम विटामिन ए को थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। तो विटामिन क्या है? बेसिकली फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली स्टोर होता है लीवर के अंदर। ठीक है, और क्यों होता है? एब्जॉर्ब होता है फैट के साथ, इस वजह से हम इसको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। अब हमारे पास विटामिन ए की 3 नेम्स है। ठीक है, रेटिनोल, रेटिनाल, ठीक है, और रेटिनोइक एसिड। ये 3 विटामिन ए के नेम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रेटिनोल जो है वो रेटिनाल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और रेटिनाल कन्वर्ट हो रहा है रेटिनोइक एसिड में। ठीक है, रेटिनाल जो है वो वापस चेंज हो सकता है रेटिनोल में। ठीक है, लेकिन जो रेटिनोइक एसिड है वो रेटिनाल के अंदर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे विटामिन ए जो है वो कहाँ से बेसिकली हमें मिला? कैरोटीन, कैरोटीन से मिला। कैरोटीन को हम वो विटामिन भी कहते हैं, बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है वो इसको कन्वर्ट कर देती है कैरोटीन को विटामिन ए के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि विटामिन ए का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो क्या है? कैरोटीन। ठीक है, ओरिजिन क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन से निकला और बॉडी क्या करती है? कैरोटीन को कन्वर्ट कर देती है विटामिन ए के अंदर। और विटामिन ए की हमारे पास टाइप्स हैं, विटामिन A1 और A2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तो सबसे पहले आता है विजन। विटामिन ए जो है वो ऑक्सिन प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है? रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन की वजह से ही हम जो हमारी विजन होती है वो काम करती है। ठीक है, अगर आपकी आंख जो है वो रोडोप्सिन ना बनाए तो आपकी जो विजन है वो कम हो जाए। ठीक है, अब ये क्या हेल्प करता है? रोडोप्सिन बेसिकली हेल्प करता है डीम लाइट के अंदर। आप देख सकते हैं रोडोप्सिन की वजह से अगर विटामिन ए लो है तो उसका मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जेनेसिस में हेल्प करता है, फीटस की ग्रोथ में हेल्प करता है और प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास फंक्शन है हेल्दी स्किन एंड एक्टिव शिeld। बेसिकली हमारी स्किन को हेल्दी रखता है विटामिन ए। ठीक है, और जो माउथ की लाइनिंग है, लेयर है, उसको भी हेल्दी रखते हैं। इंटेस्टाइनल लाइनिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, और हेल्प करता है जो गॉबलेट सेल्स है उनको हेल्प करवाता है कि वो ग्लूकोज जो है उसको सीक्रेट करें या प्रोड्यूस करें। ठीक है, हमारे पास 4 पे आता है एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे बीटा कैरोटीन है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, जो कि क्या करता है? फ्री रेडिकल्स और हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, और उसके बाद बोन एंड टीथ ग्रोथ, हमारी जितनी भी हड्डी है उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारे जो टीथ है उनकी ग्रोथ में भी विटामिन ए जो है वो हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसलिए क्या करता है? इसीलिए विटामिन ए जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसको फिर स्टोर करता है। इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जितना हेल्थी होगा उसमें उतना विटामिन ए का रोल होगा। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो स्किन ट्रीटमेंट है लाइक एक्ने, ठीक है, आपको जो फेस पे दाने निकल आते हैं, एक्ने होगी है, सोरियासिस होगी है, उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। अगर किसी भी इंसान में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उससे क्या प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है? सबसे पहले हमारे पास आता है निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया, ठीक है, बेसिकली इसको क्या कहते हैं? डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट और नाइट, आपको हल्की रोशनी या रात में नजर नहीं आना, इसको हम ये कह सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस जब होगी तो रोडोप्सिन जो है वो बना हुआ नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको नाइट में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोडोप्सिन आपको डिम लाइट में हेल्प करता है देखने में। ठीक है, उसके बाद आता है जीरो प्रोपेरिटी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है कि आपकी आई ड्राई हो गई है, जब आई ड्राई हो गई तो कॉर्निया आई हो गया, कंजक्टिवा आई हो गया, ड्राई हो गया। ठीक है, और नो टीयर्स, कोई टीयर्स ही नहीं है आपकी आईज में।
और अगर आई की इरिटेशन जो है अगर हम इसको जीरो फ्लैलमिया जो है अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो परमानेंटली ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है केराटोमलेशिया, बेसिकली ये क्या है, ये जो कॉर्निया है उसकी डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, उसकी सॉफ्टिंग हो सकती है और बेसिकली सॉफ्ट होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, अब कॉर्निया क्या होता है, आइदर जो फ्रंट पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद आती है एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, जितने भी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के उनकी जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं एपिथेलियम। ठीक है, तो उसमें भी ये अफेक्ट कर सकता है उसको, जो लाइनिंग है जितने भी ऑर्गन्स की हमारे नेथल म्यूकोसा है, ठीक है, ऑर्गन है, लिवर है, ठीक है, उनकी जितनी भी लाइनिंग्स हैं वो भी इससे अफेक्ट हो सकती हैं, ड्राई हो जाएंगी, ठीक है, टेंडनाइज्ड हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं स्किन की। स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, थिक हो जाएगी, केराटिनाइज्ड हो जाएगी और टोड स्किन हो जाएगी। टोड स्किन कहते हैं इरेगुलर स्किन को। ठीक है, उसके बाद सोरियासिस जो एक स्किन की बीमारी है वो भी हो जाएगी। हमारे पास देन आता है रिप्रोडक्शन। मेल में क्या होगा, डायगोस्पर्मिया हो जाएगा। ठीक है, इसकी एट्रोफी हो जाएगी, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस उसकी एट्रोफी हो जाएगी और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिशिएंसीज और इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है? Yeah. और Ini